हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देखते हैं कि आज जो बेसिकली निफ्टी 50 का चार्ट है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बेसिकली जो ये चार्ट है आज गैप अप, जो मार्केट ओपन हुई गैप अप हुई है। तो ऐसी मार्केट को क्या करना है, ऐसी मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। तो जो नए ट्रेडर हैं और क्या कहते हैं पुराने ट्रेडर हैं, पहले तो इसमें एक क्वेश्चन आता है बेसिकली कि मार्केट गैप अप खुल रही है। तो गैप अप खुल रही है तो एक चीज़ बहुत इसको लेके गैप अप और गैप डाउन को लेके बहुत ज़्यादा वो रहता है। और मोस्टली जो निफ्टी 50 का ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 का बढ़ने का मतलब है कि जो इसके वेटेज जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मेन स्टॉक्स हैं, कि उनमें बाइंग हो रही है, तभी तो निफ्टी 50 अब जा रहा है। यानी कोई ना कोई तो उसको बाय कर रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा वो होती है ट्रेडर्स के बीच में कि ये स्टॉक अप जा रहा है, मार्केट अप जा रही है, तो बिना बाइंग के थोड़ी अप जा रही है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मार्केट, किसी को तो पता है कि ये मार्केट कहाँ आज पॉजिटिव होने वाली है, किसी को तो पता है, कोई तो है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, कोई तो है जो इसको डाउन लेके आ रहा है। तो ये चीज़ जो होती है कि इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ को समझने के लिए। आप नॉर्मल छपरियों के चैनल और जो यूट्यूब से नहीं सीख सकते। ये आपको एज ए टाइम के साथ ही पता लगेगा कि मार्केट कब अप गैप अप खुलने की चांसेस हैं, कब कब नहीं, कब गैप डाउन खुलेंगे। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना होता है, मार्केट में आपको रहना पड़ता है और अप टू डेट रहना पड़ता है। जैसे इसके मेन जो दो रीज़न निकल के आ रहे हैं, सबसे अच्छा जो रीज़न आ रहा है कि जीएसटी का, आपको आप लोगों को पता चला होगा या बहुत लोगों को नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूँ कि जीएसटी का जो रेट है गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज़ किया है। कि जो मतलब जीएसटी 28% लगता था, तो उसका अभी घट के आ जाएगा 18%। यानी कि अगर आप एक कार वगैरह लेने जा रहे हैं, बाइक वगैरह लेने जा रहे थे, तो कार और बाइक का क्या होता था कि उस पर 28% जीएसटी देना था, जो अभी घट के कितना रह जाएगा 18%। अब अभी जो लगेगा 18% लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ना अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए मोदी जी ने जो भी स्टेप लेना था, तो उसके लिए वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है कि लोगों पे बर्डन कम आए। क्योंकि टैरिफ लगेगा, तो टैरिफ जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे भी आएगा। और रुपी डेप्रिसिएट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो उस चीज़ से निपटने के लिए जीएसटी एक रिवीजन काफ़ी दिन से चल रहा था, तो इसको ऐसे टाइम पे इन्होंने किया है। तो इससे थोड़ा सा मार्केट को बूस्ट मिलेगा। तो वही ये बूस्ट की वजह से ये गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो इस बूस्ट को क्या करें, कैसे इसमें ट्रेड करें। तो इसमें ट्रेड करने के लिए ये है कि आपको जैसे मॉर्निंग में आप आते हो, तो मॉर्निंग में अगर आपको कुछ न्यूज़ पता चल जाती है। और एक इसका मेन रीज़न, दूसरा रीज़न जो ये दिख के आ रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनकी रेटिंग जो है, एक अमेरिका की अच्छी फर्म है बहुत पुरानी, जो ग्लोबल जो रेटिंग देती है सभी कंट्रीज़ को। और हमारे जो बॉन्ड की रेटिंग है वो अभी इम्प्रूव हुई है, माइनस से प्लस में आई हुई है। तो एक उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी कि कुछ जो न्यूज़ ने है बड़े लेवल पे, एक तो ग्लोबल न्यूज़ अच्छी मिली हमें, ये दूसरा हम गवर्नमेंट सपोर्ट में है मार्केट के। तो इस वजह से ये रैली आज देखने को, या गैप अप खुल जो है ये देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। ये मॉर्निंग में ही पता लग गया, मॉर्निंग या नाइट में ही जीएसटी का वो चल रहा था, तो नाइट में भी अपडेट था। बट जो गवर्नमेंट बॉन्ड वाला आया था वो तो नाइट में ही आ गया था, वो भी नाइट में ही आ गया था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरा कल का प्लान था वीडियो बनाने का, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया प्रॉपर, तो आज मैं इसके लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए गैप अप और गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए आपको कॉशियस रहना पड़ेगा और अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर आप अप टू डेट रह पाते हैं मार्केट्स के साथ, डेली टाइम दे रहे हैं, चार्ट लर्न कर रहे हैं, फंडामेंटल लर्न कर रहे हैं, तो ये बेसिकली फंडामेंटल की वजह से हुआ। ये इसमें टेक्निकल का ज़्यादा रोल नहीं है, ये फंडामेंटल की वजह से इस चीज़ को आप पकड़ सकते हो। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो टेक्निकल हूँ, फंडामेंटल से मुझे नहीं कोई मतलब नहीं, तो ठीक है, टेक्निकल एक अलग चीज़ हो सकती है। बट मार्केट जो है फंडामेंटल बेस ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल इन्वॉल्व ज़रूर होता है। वो डिफरेंट अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल पे। तो मैं उसके लिए तो उस पर तो कोई तर्क वाला वो है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि गैप और गैप डाउन के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गैप अप खुल रही है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये विक बना रही है, विक ध्यान से देख रहे हैं विक। तो ये विक का मतलब यही है कि यहाँ से भी लोग मतलब बाई करने के लिए रेडी हैं। मतलब इतना गैप अप खुलने के बाद भी लोग इसको अप ले जाने चाह रहे हैं, यानी कि बायर इंटरेस्टेड हैं। तो बायर इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन ये
कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा 25,000 के आसपास, इसलिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ये रिजेक्ट हो रहा है प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे इस एरिया में रिजेक्शन है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है कोई बड़ा, इस वजह से रिजेक्ट हुआ प्राइस। और पहली जब ये रेजिस्टेंस जो बन रहा है तो ये हैंगिंग मैन जैसा वो दिखा रहा है, तो ये पहला रिजेक्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया अप साइड। तो इसलिए जब ब्रेक नहीं करता है जब इसके सिनेरियो में, तो प्रोबेबिलिटी होती है या तो करेक्ट करेगी मार्केट या फिर इसको यहाँ से टर्न चेंज करेगी। तो यहाँ से देखिए करेक्शन तो नहीं हुआ, करेक्शन के बाद सीधे ये इसने जितना जो मूव दिया था सारा मूव ये डिप दे गई, ठीक है, सारा मूव ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट पे देखो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर जो लोग 5 मिनट से ट्रेडिंग करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मार्केट में क्या हो रहा है, देखो कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये देखो मार्केट गई यहाँ से, देखो सुबह वाले सिनेरियो में अब गई, फिर यहाँ से इसने इसको इस कैंडल को क्या किया, पूरा इनगल्फ किया। इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, पता है आप लोगों को, ये इनगल्फिंग कैंडल होती है। तो इनगल्फ का मतलब ये होता है कि जो लास्ट कैंडल होती है वो जो उसके बाद की जो कैंडल होती है वो उसको पूरा मतलब अपने बॉडी के अंदर उसमें ले जाए। मतलब जैसे पूरी बॉडी को, इसकी कंपैरिजन अगर इसको देखें ना तो ये इसके अंदर पूरी आ जाएगी कैंडल, तो इसको बोलते हैं इनगल्फ करना है। समझ रहे हैं, यानी कि इसने इसको पूरा वो कर दिया। और इनगल्फ एक बहुत बड़ा वो होता है, कहते हैं ना कि इनगल्फ अगर कोई कर रहा, चाहे ये ग्रीन होती या रेड होती, तो रेड है तो रेड का इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया पूरा, ठीक है। ऐसे ही उल्टा मतलब रिवर्स भी अप्लाई होता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये कैंडल है। अब इसको बोलते हैं कि ये इसको भी इनगल्फ कर रही है ये कैंडल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बोली जाती है। देखो इसमें लोअर भी गैप है, तो ऐसे कैंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अगर इसके बाद इस कैंडल का लो नहीं लग रहा है तो यानी कि मार्केट अप जाएगी और अगला जो रजिस्टेंस नियर बाय का होगा उसको टच करने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो ये होती है ट्रेडिंग की जो बेसिकली होती है। और देखो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रहा है, तो इसलिए इस लेवल पे जाके यहाँ पे इसने फिर से एक बार दोबारा से डाउन होना शुरू हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड। और यहाँ पे ध्यान से देखो ये हो रहा है पहला डिप, और ये ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है डबल बॉटम। डबल बॉटम बना कहाँ पे बन रहा है, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी डबल बॉटम बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ की रैली बहुत अच्छी हो सकती थी अगर आप यहाँ पे एंटर करते, तो 900 के बाद 954 50 पॉइंट का मूव आराम से और मोटे पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखी जाती हैं वाइल जब चार्ट हम करते हैं, लेकिन इनके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, इसको इनगल्फ कर रही है, यहाँ पे इसने दोबारा एक बार रिट्राई मारा, फेल हुआ, फिर इसने यहाँ पे इसका भी लो तोड़ दिया, यानी कि ये डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट शुरू है। मतलब ऑलमोस्ट शुरू, इतनी बड़ी कैंडल बनने का मतलब है 5 मिनट पे बन रहा है, तो डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट शुरू है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे जाके इस लेवल पे जब रिजेक्ट होती तो यहाँ से ज़्यादा लोगों ने, सेलर्स ने ज़्यादा एंट्री की, जो एंट्री करते करते इसको इस लेवल तक आराम से हम इसको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। और यहाँ पे कुछ जो बायर्स यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए थे, उन्होंने यहाँ से एंट्री दोबारा ली है, ठीक है। एक बार यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, देखिए डबल बॉटम बन रहा है, रिटेस्ट हुआ, ये अच्छा कन्फर्मेशन है। 50 पॉइंट का मूव आराम से ले सकते थे ऑप्शन बायर में, बहुत अच्छा मूव है यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉटम बना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये थी कि ये जो इसका जो लोअर विक है काफ़ी लंबी है, ठीक है, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ है इसके आसपास आके इसने फिर यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, देखो ना, इस कैंडल के बाद इसका किसी लो नहीं लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है जो उसको नोटिस करने वाले होते हैं, लेकिन उसके लिए आपका माइंड खाली होना चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ें देखेंगी, अदरवाइज़ आप लोग नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने कुछ लर्निंग ली है तो गाइज़ इसको फॉलो कीजिए, और छपरियों के चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए। वो साइकोलॉजी और इमोशनल और दुनिया की चीज़ें बता के आपका दिमाग ख़राब करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसा ही हम लोग डेली अपडेट करता रहूँगा मार्केट को लेके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।